नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस से धनु राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। माँ लक्ष्मी आपके लिए धन वर्षा करे और आपको हेल्थ वेल्थ करियर मिले। तो चलिए सबसे पहले इसमें सेजिटेरियस देख लेते हैं कि जो ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, लंबे समय से डिस्टेंस बना हुआ है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और इसमें ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 13 नवंबर से 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या जिनके साथ आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सेजिटेरियस के पर्सन की सेजी को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, शायद आप अब भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दुविधा से, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसे आप भुला नहीं पाए हैं। तो उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आप आज ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। और तभी आप महसूस कर रहे हैं कि और इसके लिए आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करेंगे तो रिश्ता आगे जाकर रिश्ता में जो बिगनिंग, जो शुरुआत होगी वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं आप, हीलिंग, मेडिटेशन प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। और जो भी राज, कोई भी बात, मिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो आप चुप्पी के साथ चाहते हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता आप मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें। आप चुप रहना चाहते हैं, मौन और खामोश रहने के बारे में सोच रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे से सबसे पहले माफ़ी मांग लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर इस रिश्ते में आ जाती है तो भले ही ये ये जो एनर्जी है इमेच्योर हो सकती है या नई हो सकती है, लेकिन या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मूव ऑन कर देते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पा लेते हैं और हीलिंग मेडिटेशन के दौरान खुद को प्रैक्टिकल बनाते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो बिगनिंग शुरुआत है ये आगे खुशहाली में तब्दील हो सकती है। अभी के लिए ये छोटी हो सकती है लेकिन आगे जाकर ये एक गुड न्यूज़ बन सकती है। देख लेते हैं वो सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं था, शायद उसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे, तो वो सडनली आपके पास एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, मतलब आपके पास आना चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, कमिटमेंट वगैरह होती है, तो आगे जाकर ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, तो फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। नेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में आएंगी जो होनी चाहिए। और जब तक ये चीज़ रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो
चाहते हैं कि आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें। अगर कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री है आपके पास, तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप उसे अपने तक सीमित रखें, उसका किसी को भी आप उसके बारे में जाहिर ना करें। तो वो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से उसने सोच लिया है, उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस रिश्ते में एक कमिटमेंट वगैरह होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। नेम फेम सब कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। तो देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। सैजी के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं सैजी के लिए। 8 ऑफ कप्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं, वो उन रिश्ते नातों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर कोई अगर जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई करियर है, या फिर कोई सिचुएशन है, घर के मेंबर हैं या कोई पड़ोसी है, कोई रिलेटिव है, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को अलविदा करना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों से अलविदा किया जाए जो इस चीज़ में जहर घोल रहे हैं, जो जिस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पनौती आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, आगे सिचुएशन आगे जा ही नहीं रही है। तो उन चीज़ों से वो अलविदा करते हुए इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए अगर वो इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक यंग एनर्जी मिलेगी, तो और उसके साथ थोड़ा सा रिस्क लिया जाएगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो यूनिवर्सिटी आपको समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो उसको ग्रैब करते हुए अगर आप उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो रुकावटें, बंधने दे रही हैं, जो परेशानियां दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव चीज़, उसको छोड़ते हुए अगर आप पॉजिटिविटी लाएंगे, पॉजिटिव इस रिश्ते को बनाएंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, इनको इस समय को इस का सदुपयोग करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये जो रिश्ता है सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो वो यही इस रिश्ते में एक्शन चाह रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, और इसमें एक उन चीज़ों ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस समय का सदुपयोग वो करते दिखाई दे रहे हैं या करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। उनको लग रहा है कि अगर इसमें समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है और इस समय का सदुपयोग किया जाता है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। वो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं सेजिटेरियस। सेजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी। द सन, डेथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या जिस चीज़ से भी इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई घर का मेंबर या कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई रिश्ता हो सकता है, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए। जब तक उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में आपको परेशानी, दुख, तकलीफ हो सकता है, अपनों को छोड़ने में दुख, तकलीफ हो सकता है, लेकिन आगे वही चीज़ें आपके लिए खुशहाली लेकर आएंगी। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, अगर आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है,
कोई भेदभाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। उस एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। और इसमें आप जब तक आप इन चीज़ों को बदल नहीं लेते, जब तक ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक आप चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए कि कब सही। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन चीज़ों का फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर आप वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं तो ये रिश्ता खुशहाल होगा, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल होगा। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली से होना, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको उन चीज़ों का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है, काफ़ी मोटिवेशन देता है, काफ़ी हेल्प देता है। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ आज से, अभी से देना शुरू कीजिए। शुभ काम में देरी क्यों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।